नमस्कार। मीन राशि वालों, जनवरी 2026 में आपका स्वागत है। ये महीना आपके लिए एक बहुत ही गहरी यात्रा लेकर आ रहा है, अंतर्ज्ञान की और जीवन के प्रवाह के साथ बहने की। समझ लीजिए, ये एक मौका है अपनी रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का। तो चलिए, इसी खूबसूरत और पॉजिटिव सोच के साथ इस महीने में आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा समय होने वाला है जो उम्मीद और प्रेरणा से भरपूर है। एक ऐसा वक्त जहां आपके सपने आपकी आत्मा के और भी करीब आ जाएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी प्रवाह को समझने की कोशिश करेंगे। ये फ्लो आपके जीवन के हर हिस्से को कैसे छुएगा, रिश्तों में गर्माहट से लेकर आपके करियर की नई दिशाओं तक, और सबसे जरूरी, आपके अपने मन की गहराइयों तक। चलिए साथ में सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की बड़ी ऊर्जा की। मतलब इस महीने का कोर वाइब क्या है। देखिए, जनवरी का जो सार है ना, वो बृहस्पति और नेपट्यून के मिलन में छुपा है। और ये संगम आपके लिए क्या ला रहा है? गहरा इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और एक आध्यात्मिक जुड़ाव। कह सकते हैं कि ये सपनों और हकीकत के मिलने का महीना है। तो जैसा मैंने कहा, बृहस्पति और नेपच्यून, ये दो ग्रह इस महीने आपको गाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको एक गहरी सहजता, एक जबरदस्त क्रिएटिव फ्लो महसूस होगा। आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। पर हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना है, कभी कभी जब हम सपनों में होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना? तो उस माया जाल से बचना है। अच्छी बात यह है कि आपका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति आपको प्रेरणा और करुणा का आशीर्वाद दे रहा है, तो आप सही रास्ते पर रहेंगे। इस महीने में 2 तारीखें बहुत खास हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहली है 3 जनवरी, जब कर्क राशि में पूर्णिमा है, और दूसरी है 18 जनवरी, जब मकर राशि में अमावस्या होगी। ये दोनों ही दिन आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर एक गहरा असर डालने वाले हैं। तो 3 जनवरी की जो पूर्णिमा है, वो आपके 5वें घर को यानी 5th हाउस को एक्टिवेट कर रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी, रोमांस और खुद को एक्सप्रेस करने की जो आपकी इमोशनल एनर्जी है, वो अपने पीक पर होगी। अगर कहीं कोई क्रिएटिव ब्लॉक था या लव लाइफ में कोई पुराना मुद्दा था, तो उसे हील करने का ये एक बेहतरीन समय है। और फिर आती है 18 जनवरी की अमावस्या। ये पूर्णिमा से बिल्कुल अलग है। ये समय है अंदर जाने का, अपने सबकॉन्शियस मन को हील करने का। ये आध्यात्मिकता और आराम के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। आप पाएंगे कि इस दौरान आपके सपने और आपकी इंट्यूशन दोनों ही कमाल के तेज हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं दिल और रिश्तों के प्रवाह की। ये महीना आपको अपने सबसे खूबसूरत गुण यानी करुणा और सहानुभूति से और भी गहराई से जुड़ने का मौका दे रहा है। तो देखिए, रिश्तों में एक तरफ तो बहुत सुंदर मौका है। परिवार के साथ रिश्ते और भी गहरे होंगे, हीलिंग वाले होंगे। क्रिएटिव और स्पिरिचुअल दोस्तों के साथ आपका कनेक्शन बहुत मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जागरूकता भी रखनी है। मीन राशि वाले अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को सोख लेते हैं ना, इससे इमोशनल ओवरलोड हो सकता है। इसलिए अपनी बाउंड्री सेट करना और सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना इस महीने बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक पल रुककर खुद से पूछिए, आप दूसरों की ऊर्जा से खुद को कैसे बचाते हैं? क्या करते हैं आप? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। अच्छा, अब आते हैं करियर पर कि कैसे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जनवरी का महीना आपके काम में आपकी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी की ताकत को सामने लाने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे आर्ट, हीलिंग या म्यूजिक, तो आपको प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर महसूस होगी। आपकी इंट्यूशन आपको कमाल के आइडियाज देगी। लेकिन यहां भी एक बैलेंस जरूरी है। आपके जो बड़े बड़े सपने और विजन हैं, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है, वरना वो बस सपने ही रह जाएंगे। तो इंट्यूशन को अपना गाइड बनाइए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन लेना मत भूलिए। अब बात करते हैं प्रेम और स्वास्थ्य के संतुलन की। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं, खासकर आपके लिए। यह महीना आपकी आत्मा और आपके शरीर दोनों को नर्चर करने का है। याद रखिए, आपकी इमोशनल हेल्थ ही आपकी फिजिकल हेल्थ की नींव है। लव लाइफ की बात करें तो गहरे, आध्यात्मिक, जिसे कहते हैं ना सोलमेट कनेक्शन, वैसे संबंध बनने की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन यहां भी एक छोटी सी चेतावनी है। कभी कभी मीन राशि वाले एक फेरी टेल रोमांस की तलाश में असलियत से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो सपनों में जरूर रहिए, पर जमीन पर पैर भी रखिए। प्यार का असली मजा तभी है। जहां तक हेल्थ और वेलनेस की बात है, कुछ चीजों पर खास ध्यान देना है, जैसे आपके पैर, आपकी इम्यूनिटी और आपका लिम्फेटिक सिस्टम।
जैसा मैंने पहले भी कहा, इमोशनल बोझ सीधा आपकी फिजिकल हेल्थ पर असर डाल सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ें करें जो आपको रिलीज करने में मदद करें, जैसे योग, स्विमिंग, मेडिटेशन या म्यूजिक थेरेपी। और एक बहुत अच्छी टिप है, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को किसी आर्ट फॉर्म या जर्नल लिखने के जरिए बाहर निकाल दें। ये बहुत हीलिंग होगा। तो चलिए आखिर में बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल उपायों की। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इस महीने की एनर्जी के साथ आपको अलाइन होने में मदद करेंगे। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपको फोकस्ड और बैलेंस रखेंगे। तो सबसे पहला उपाय, अपनी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनें और ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, अपनी लव और फैमिली लाइफ में इमोशंस को बैलेंस करने के लिए रोजाना दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। और तीसरा, नेगेटिविटी को दूर रखने और डिवाइन एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए आप एमेथिस्ट या एक्वामरीन पहन सकते हैं। तो इस पूरे महीने का सार क्या है? इस महीने ड्रीम्स जियो, फ्लो करो और शाइन करो। बस यही करना है। अपने सपनों को जीना है, जिंदगी के फ्लो के साथ बहना है और अपनी खास चमक से दुनिया को रोशन करना है। यूनिवर्स आपको यही करने के लिए कह रहा है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, इस महीने आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है? बस एक पल के लिए शांत हो जाइए और सुनिए, वो जो अंदर से आवाज आ रही है, वो आपको क्या कहना चाहती है। जवाब आपके पास ही है, उसे जरूर सुनिएगा। नमस्कार।